नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर यूथ और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गांवों की राजनीति से जुड़ी एक बेहद अहम और गर्म होती खबर पर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। गांव-गांव में चर्चाओं का बाजार सजा हुआ है। चौपाल हो या चाय की दुकान, हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या इस बार आरक्षण सूची में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे गांव वालों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि यही आरक्षण सूची तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं और हर चुनाव से पहले आरक्षण सूची जारी की जाती है। इसी सूची के आधार पर यह तय होता है कि कौन सी ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगी। साथ ही ये भी तय होता है कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि आरक्षण सूची में बड़ा उलटफेर संभव है। यही वजह है कि गांव के लोग हैरान भी हैं और थोड़े परेशान भी। पिछले चुनावों में आपने देखा होगा कि कई गांवों में लगातार एक ही वर्ग के लिए सीट आरक्षित होती रही। इससे कुछ परिवार और कुछ समुदाय राजनीति में मजबूत होते चले गए, जबकि बाकी लोग पीछे छूटते गए। अब चर्चा है कि 2026 में सरकार आरक्षण के रोटेशन सिस्टम को सख्ती से लागू कर सकती है, यानी जिन गांवों में पिछली बार सीट आरक्षित थी, इस बार वहां श्रेणी बदल सकती है। ये बदलाव कुछ लोगों के सपनों पर पानी फेर सकता है, तो वहीं कई नए चेहरों के लिए उम्मीद की किरण भी बन सकता है। दोस्तों, महिला आरक्षण को लेकर भी इस बार बड़ी चर्चा है। जहां कुछ गांवों में बार बार महिला सीट आरक्षित रही, वहीं कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक महिला प्रधान नहीं बन पाईं। खबर है कि इस बार महिला आरक्षण का रोटेशन ज्यादा संतुलित तरीके से किया जा सकता है, ताकि हर क्षेत्र की महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिल सके। ये बदलाव सामाजिक तौर पर बेहद अहम है, लेकिन इससे कई पुरुष उम्मीदवारों की राजनीतिक रणनीति पूरी तरह बदल सकती है। सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को है जो पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसी ने पोस्टर छपवा लिए, किसी ने समर्थकों की टीम बना ली, तो कोई गांव में विकास कार्यों का श्रेय लेकर माहौल बनाने में लगा है। लेकिन अगर आरक्षण सूची में उनका गांव किसी और श्रेणी में चला गया, तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। सूत्रों की माने तो इस बार आरक्षण तय करते समय नए जनसंख्या आंकड़ों और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि कई गांवों की श्रेणी पूरी तरह बदल सकती है। जो गांव पिछली बार सामान्य थे, वे इस बार पिछड़ा या अनुसूचित वर्ग में जा सकते हैं, और जो आरक्षित थे, वे सामान्य हो सकते हैं। गांवों में एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार आरक्षण सूची पूरी तरह पारदर्शी होगी। पिछले चुनावों में कई जगह आरोप लगे थे कि सूची बनाने में गड़बड़ी हुई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और नियमों के अनुसार होगी और लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी मिलेगा। राजनीतिक दलों की नज़र भी आरक्षण सूची पर टिकी हुई है। भले ही पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि उसके समर्थक ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। युवाओं में भी इस बार खास उत्साह देखा जा रहा है। कई युवा पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए वे अपनी बात गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। महिलाओं के बीच भी सोच में बदलाव साफ नजर आ रहा है। कई गांवों में महिलाएं कह रही हैं, अगर सीट महिला आरक्षित हुई तो वे खुद प्रधान बनेंगी, सिर्फ नाम की प्रधान नहीं। दोस्तों, कुल मिलाकर यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि गांव की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है। अब सबकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर टिकी है, आरक्षण सूची। जैसे ही ये सूची आएगी, गांव-गांव में राजनीति की तस्वीर साफ हो जाएगी। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ज़मीनी, सटीक और भरोसेमंद खबरें पसंद आती हैं, तो चैनल स्टडी फॉर यूथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।